हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर है मेंसुरेशन। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। आपको जैसे कि बोर्ड में दिख रहा है क्यूब से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक गिवन क्यूब है सामने, जिसमें कहा गया है कि जो एरिया है इसका वो कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब वो सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कल बताया था आपको 6 इंटू हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इसके 6 फेस होते हैं। ठीक है, और एक फेस का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि एक स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड इंटू 6। ठीक है, अब एरिया गिवन है तो कई बार मैं बता चुका हूं कि एरिया हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर आएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 6 यहाँ पर आ जाएगा, 6 जब यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा 6 1 जा 6, 600 जा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब हमें निकालना है साइड। ठीक है, और हमारे पास गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू साइड, तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड। क्लियर है, आसान है। एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया गिवन था, हमने लेफ्ट साइड में रखा और अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए 10 सेंटीमीटर साइड इसकी फाइंड आउट कर दी। क्लियर है। जनरली इस क्वेश्चन पे हमारे इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं क्यूबॉइड और क्यूबो के ऊपर ही बेस हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है हर क्वेश्चन में, वो हम देखेंगे कि कौन सा डिफरेंस है और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट ऑफ अ मेजर 1 मीटर 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, अब सपोज करिए ये तो आपके पास क्यूब है। ठीक है, अब रुखसार है, रुखसार ने क्या करा, अभी यहाँ पे 3 डायमेंशंस गिवन है और अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, हम क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, ध्यान से देख लीजिए। 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर। ठीक है, 2 मीटर 1 मीटर 1.5 मीटर। ठीक है, हमारे पास एक बॉक्स है, कहा जा रहा है रुखसार ने ये बॉक्स को क्या करा, पेंट करा। अब जो वो कवर करती हैं उन्होंने, सपोज कीजिए एक बॉक्स है। ठीक है, जो बॉक्स है आप ये ले लीजिए, आपका सूटकेस है। ठीक है, सूटकेस एक रेक्टेंगल शेप का है और हमें इसे बाहर से कवर करना है, यानी कि बाहर से पेंट करना है। तो हम क्या पेंट करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा पेंट होगा, यस, पीछे वाला होगा सूटकेस के, यस, चारों साइड जो हैं राइट साइड लेफ्ट साइड फ्रंट बैक होगी, यस। जो नीचे वाला हिस्सा है वो करेंगे नहीं। जनरली जो ज़मीन से अटैच होती है चीज़, नीचे वाला हिस्सा नहीं पेंट करते। अब चलो मान लीजिए लोग करते भी होंगे, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसे पेंट नहीं करना है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को समझ लीजिए।
रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट ऑफ अ मीजर। ठीक है, कैबिनेट है, ठीक है, उसको रुखसार ने क्या करा, पेंट करा चारों तरफ। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, कितना सरफेस एरिया वो टोटल कवर करेगी इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ कैबिनेट, यानी कि उसने नीचे वाले हिस्से को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा क्या करा, पेंट करा। अब नीचे वाले हिस्से का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो है नहीं, हम सबसे पहले निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, जिसमें नीचे का हिस्सा भी आएगा, ऊपर का हिस्सा भी आएगा और सारा हिस्सा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब हमारे पास जो डायमेंशंस गिवन है वो हम इसमें रख देंगे ताकि हमारा पूरा सरफेस आ जाए ऊपर नीचे का, कि जिसमें हमें पेंट करना है कितना एरिया यूज़ होगा। तो हम अपने साइड्स को रख लेते हैं। लेंथ, ये आपके पास क्या है, लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ठीक है, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, लेंथ मीन्स लंबाई, हाइट मीन्स ऊंचाई। ठीक है, अब अपनी वैल्यूज को रख लेते हैं। L इंटू बी, लेंथ है 2 मीटर इंटू बी यानी कि ब्रेथ है 1 मीटर, प्लस ब्रेथ कितनी है 1 मीटर, हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, प्लस हाइट कितनी है 1.5 मीटर, लेंथ कितनी है 2 मीटर। यूनिट जरूर लिखिएगा, यूनिट को स्किप मत करना वरना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, डायमेंशंस चेक कर लेंगे। L इंटू बी 2 इंटू 1, B इंटू H 1 इंटू 1.5, 1 इंटू 1.5, फिर आएगा H इंटू L 1.5 इंटू 2। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 मीटर स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1.5 1.5 मीटर स्क्वायर प्लस 1.5 इंटू 2 जो कि हो जाएगा आपके पास कितना 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो तो आप रफ में इन दोनों की मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास 2 1 जा 2 मीटर स्क्वायर, 1 इंटू 5 1.5 मीटर स्क्वायर, 1.5 इंटू 2 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देंगे। 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 6.5 मीटर स्क्वायर। आप तुम चेक कर सकते हैं, 2 और 1 3 और 3 6.5 6.5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 6.5 यानी कि 13 मीटर स्क्वायर। अब ये आया हमारे पास क्या, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें एक चीज़ कहा जा रहा है कि जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, उस नीचे वाले हिस्से को हमें क्या नहीं करना है, कवर नहीं करना है और पेंट नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखो, जो नीचे वाला हिस्सा है ये लेंथ है, ठीक है, और ये ब्रेथ है। और ब्रेथ हमारे पास कितनी है 1 मीटर। ठीक है, लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें इसमें से जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम निकालेंगे टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, टोटल सरफेस से टोटल एरिया कितना है 13 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास क्या है, डायमेंशंस गिवन है 2 इंटू 1 और माइनस इसे किससे करेंगे, नीचे वाले हिस्से। तो 13 माइनस 2 विल बी 11 मीटर स्क्वायर। क्लियर है।
बहुत सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया निकाला। अब हमें नीचे वाला हिस्सा पेंट नहीं करना है, तो नीचे वाले हिस्से का जो है वो किस शेप का है, रेक्टेंगल ही से ही तो बना है, क्यूबॉइड। हर 6 रेक्टेंगल को आपने जोड़े आगे पीछे, तो आपके पास क्या हुआ, एक क्यूबॉइड बन गया। तो आपने करा क्या, आपने इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको टोटल सरफेस एरिया से हटा दिया। तो टोटल सरफेस एरिया 13 मीटर स्क्वायर, नीचे वाला है 2 और उसको माइनस कर देंगे तो 11 मीटर स्क्वायर, यानी कि उसे कितने एरिया की ज़रूरत होगी, 11 मीटर स्क्वायर की ज़रूरत। कितने एरिया की ज़रूरत, 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है, जिसमें से आपको क्या करना है, कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है। समझा देता हूँ मैं, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज डेनाइल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्लियरिटी हो जाएगी क्वेश्चन 4 और 5 किस तरीके से सेम है। अब डेनाइल ने क्या करा, उसे एक क्यूबॉइडल हॉल है, क्यूबॉइडल हॉल मतलब एक रूम है बहुत बड़ा क्यूबॉइड शेप का, ठीक है, जिसके हर पार्ट क्या है, रेक्टेंगल की तरह है। तो कहा जा रहा है, गिवन है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है और हाइट कितनी है। लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर और हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर और हाइट है 7 मीटर। 15 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर। ठीक है, अब कहा जा रहा है फ्रॉम ईच ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर। डेनाइल ने क्यूबॉइडल हॉल है, ठीक है, आप जहाँ पे खड़े हुए हैं आप उसको ज्यूम कर सकते हैं, जिस रूम में आप खड़े हुए हैं, तो उस रूम को अच्छे तरीके से देखिए कि उस रूम को करना है पेंट। अब पेंट क्या करना है, ऊपर पेंट होगा सीलिंग में, चारों वॉल्स में पेंट होगा, बट नीचे नहीं होगा, ठीक है, नीचे फ्लोर में पेंट नहीं होता। तो ये हमें इसमें करना क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया निकाल के एरिया ऑफ जो फ्लोर है उसे माइनस कर देंगे, तब हमारे पास वो फ्लोर आ जाएगा, मतलब हमारे पास वो एरिया आ जाएगा जिसमें हमें क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं, फिर बाकी आगे का क्वेश्चन आगे करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले यही निकालना है। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, 2 इंटू LB। LB कितना है, 15 इंटू 10 मीटर प्लस बेस इंटू हाइट 10 इंटू 7 मीटर ठीक। अब हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितनी है, 7 इंटू 15 मीटर। ठीक है, दोबारा से चेक कर लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर प्लस बेस इंटू हाइट, बेस है आपके पास 10 मीटर, हाइट है 7 मीटर और हाइट इंटू लेंथ, हाइट है 7 मीटर और लेंथ है 15 मीटर। ठीक है, अब हम सबसे पहले एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल देंगे। 15 10 जा 150 मीटर स्क्वायर, 10 7 जा 70 मीटर स्क्वायर प्लस 7 15 जा कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रीचेक कर लेंगे हमने कोई गलती तो नहीं करी। 15 10 जा 150, 10 7 जा 70, 15 7 जा 105 मीटर स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, हमें इन एरिया को आपस में ऐड कर देना है। 150 प्लस 70 220 प्लस 100 320 और 325 कितना आ जाएगा, 325 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 325 मीटर स्क्वायर। 150 प्लस 70 220 प्लस 100 320,
150 प्लस 70 220 प्लस 100 320 प्लस 5 325 मीटर स्क्वायर। अब इसको इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6, 650 मीटर स्क्वायर आया एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें करना है पेंट, लेकिन पेंट फ्लोर में नहीं होगा, ठीक है। अब फ्लोर का एरिया भी इस टोटल सरफेस एरिया में है। अब हमें इसका फ्लोर का एरिया निकालना है, अलग कर देना है। तो आएगा क्या, एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है 650 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा, फ्लोर किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का। क्यूबॉइड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो बेस है वो रेक्टेंगल शेप का होगा, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10, तो 15 इंटू 10 150 मीटर स्क्वायर। या एरिया ऑफ फ्लोर आप सेपरेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से, फ्लोर इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 15 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर, 150 मीटर स्क्वायर। आप सेपरेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना 650 मीटर स्क्वायर, इसमें से फ्लोर का एरिया होगा माइनस, तभी हमारे पास वॉल्स और अपर यानी कि सीलिंग का एरिया आ जाएगा। तो 650 माइनस 150 कितना हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। इसे हम और एक और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो अभी जो बता रहा हूँ इसी तरीके से आप क्या करो, अच्छी तरीके से समझ लो। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन अब आगे और है क्या। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट। अब पेंट करेंगे तो किसी बाल्टी से करेंगे, किसी कैन से करेंगे, तो इसी तरीके से कहा जा रहा है फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। यानी कि वो एक कैन लेते हैं, एक बाल्टी लेते हैं, जिससे कि कितना एरिया कवर होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। कितने डब्बे की जरूरत होगी, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अपने घर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे। एरिया निकाल के पेंट निकाल सकते हैं कि कितना पेंट क्या है यूज़ हो रहा है। ये अपर पोर्शन में मिटा दे रहा हूँ। अब कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 500 मीटर स्क्वायर। तो 1 कैन कवर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक कैन से कितना कवर हो रहा है 100 मीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ कैन। तो नंबर ऑफ कैन रिक्वायर, कितने रिक्वायर होंगे, टोटल कितना है 500 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वॉल प्लस सीलिंग, और एक से कितना कवर हो रहा है 100 मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, 1 1 जा 1 5। तो नंबर ऑफ कैन विल बी रिक्वायर्ड 5। बहुत सिंपल है ये, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना एरिया है 500 मीटर स्क्वायर, और एक कैन कितना कवर कर रही है 100। जब एक कैन 100 कर रही है तो 500 मीटर स्क्वायर में कितनी कैन का यूज होगा 5 कैन का। डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट आपके पास 5 आ जाए। तो नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड विल बी 5। तो क्वेश्चन नंबर हो चुका है। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।